हालेलुया। तो उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 22 से देखेंगे, यहाँ पर 22 से 24 तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। परमेश्वर कहता है मनुष्य भले बुरे के ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, मतलब हमारी बात को अब नहीं सुनने वाला है मनुष्य, ये इसके समान हो गया। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी, ऐसा ना हो कि मनुष्य जाति हाथ बढ़ा करके जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आगे, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका से निकाल दिया। आदम की बगीचा से परमेश्वर ने आदम हवा को निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे, हाँ, उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। हाँ, जिस भूमि से आदम हवा को बनाया गया है, इसलिए आदम ने उससे निकाल दिया। इसलिए आदम को उसमें से निकाल दिया। और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर। हाँ, परमेश्वर जो है उस बगीचा में मनोहर दिखने वाला पेड़ को नहीं, जिसका फल खाने में अच्छा, उसके लिए नहीं, परंतु जीवन के वृक्ष को पहरा, मतलब उसमें कोई घुस ना सके और उसको खा नहीं सके हाथ बढ़ाकर। वो इसलिए परमेश्वर जो है पूर्व दिशा की ओर जिस रास्ते से आदम हवा को निकाला गया था, उस रास्ता में परमेश्वर ने करूब स्वर्गदूत को वहां पर ड्यूटी लगा दिया। जो ज्वालामय तलवार जैसे मिक्सी घूमता है ना, उसकी ड्यूटी का हथियार जो है घूमते रहता। हालेलुया। वो भी ज्वालामय, मतलब आग उगता तो आग निकलता था उससे। कोई जरा सा उधर सटने की कोशिश करे, वो जल जाए, भस्म हो जाए। हालेलुया। सूर्य हमसे कितने करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो पर भी इस धरती में रहे हैं, हम रहते हैं, उसकी गर्मी हमको जो है बर्दाश्त नहीं होती है। हालेलुया। यदि 10 किलोमीटर और उसका नजदीक चले जाए तो उसका क्या और कितना लगेगा कहना नहीं। उसी प्रकार से करूब स्वर्गदूत की गर्मी इस तरह से लगता था। हालेलुया। हम लोग समझ सकते हैं कि जीवन का वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए। भले मानव जाति ना समझे, लेकिन दुष्ट जानता है, शैतान जानता है कि जीवन का वृक्ष, ये शैतान का एक लंबा प्लानिंग था कि हम आदम हवा को बहकाने के साथ में उस जीवन का वृक्ष का भी अपना ले। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है, जब तक वो शैतान दुष्ट जो है सोचे और प्लानिंग बनाए, उससे पहले परमेश्वर की मनसा में आया और परमेश्वर ने आदम हवा को निकाल दिया। आदम हवा को रखने देता ना, तो शैतान के लिए फिर रास्ता बन जाता। इसलिए कहा कि यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। और बाहर निकालने के बाद में जो है मनुष्य घुस नहीं सके, इसलिए करूब स्वर्गदूत को लगा। हालेलुया। जब मनुष्य नहीं घुस पाएगा तो शैतान भी नहीं घुस पाएगा। तो इस प्रकार से जो है जीवन का वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है कि जो है उसको पहरा देने के लिए वो जीवन का वृक्ष का फल कोई ना खाए, इसके लिए जो है परमेश्वर करूब स्वर्गदूत को लगा दिया। कितना महत्वपूर्ण होगा यदि हम मनन करें, सोचे जरा सा कि कितना जरूरी होगा। अगर संसार में कोई भी अगर हीरा और मोती या डायमंड कहीं पर होता है, तो सरकार जो है उसको 24 घंटा, मतलब चाहे घर के अंदर में हो चाहे कहीं भी रखा हो, तो सरकार उनको 24 घंटा जो है ड्यूटी, मतलब कोई चोर ना आ जाए उसके सामने, इसलिए जो है फोर्स लगा देता है। हालेलुया। तो समझ सकते हैं ये जीवन का वृक्ष जो है कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, जो इसको जो है सुरक्षा देने के लिए कि इसको मनुष्य हाथ बढ़ाकर ना खा ले और ये पाप जो है अमर हो जाए, और उसकी सुरक्षा के लिए करूब स्वर्गदूत को लगा दिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय, उसका हम लोग 1 से देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना क्या कहता है, मुझे एक बिलोर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदियां दिखाई दी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल
निकलकर जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती है। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष है। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे उस जीवन के वृक्ष में 12 प्रकार के फल लगते हैं। और वह हर महीने फलता था। वो जीवन के वृक्ष में हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते और जीवन के वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा। और जब वहां पर जाने के बाद में फिर श्राप ना होगा। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। परमेश्वर और मेमना प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन उस नगर में होगा। और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उसकी दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे। उस परमेश्वर का मुंह को देखेंगे। और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ उस परमेश्वर का नाम जो है जो लोग वहां जाएंगे उसके माथों पर लिखा होगा। फिर रात ना होगी। वहां रात नहीं होगा। और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले वहां सूरज और दीपक और ढिबरी की कोई जरूरत नहीं है। की आवश्यकता ना होगी। आवश्यकता ना होगी। क्योंकि प्रभु परमेश्वर और उजियाला देगा। प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। और वहां पर युगाना युग राज करेंगे। युगाना युग हालेलुया। युगाना युग कभी खत्म नहीं होने वाला का राज करेंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो है लिखता है फिर मैंने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदियां दिखाई दी। जीवन की जल की नदियां दिखाई दी जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती। एक ऐसी नदी जो इस संसार के नदी के समान नहीं है, इस दुनिया की नदी के समान नहीं है। ये लिखा हुआ जीवन की जल की नदी बिलोर की सी झलकती हुई, मतलब अलग तरीका से झलकती हुई, लाइट देती हुई, चमकती हुई। हालेलुया। जैसे कोई रेडियंस जो है चमकता है, उसी प्रकार से वो नदी चमक रहा है। और उसका निकलने का स्थान है परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलता है। आप देखिए उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती। एक ऐसा नदी है जो सड़क के बीचों बीच बहती। नदी मिल जाए तो सड़क में पुल बना दिया जाता है और सड़क ऊपर में नदी नीचे। यहाँ पर जो है सड़क के बीचों बीच और सड़क और नदी की लेवल एक समान है। हालेलुया। एक ऐसा नदी होगा। देखिए वहां पर जीवन की पेड़, जीवन के वृक्ष के पास में किस प्रकार से सुविधा है। जीवन के उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार। अब नदी जो है सड़क के बीचों बीच और दोनों तरफ सड़क, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। हालेलुया। सड़क नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। तो काय को जीवन का वृक्ष होगा? सड़क नदी के इस पार भी है और उस पार भी है। काय होगा? जीवन का वृक्ष एक ठो यहां पर लिखा हुआ जीवन का वृक्ष। अगर दो रहता तो जीवन के वृक्षों ऐसा लिखा रहता बहुवचन, लेकिन एक ठो जीवन का वृक्ष। ये जीवन का वृक्ष किस प्रकार से होगा कि नदी इस जीवन के वृक्ष के बीचों बीच बह रहा, और ये जीवन का वृक्ष जो है नदी के इस पार भी है और उस पार भी। जैसे नदी रहता है ना, तो नदी के इस पार भी और उस पार दोनों एक ही को वृक्ष है। हालेलुया। कितना बड़ा वृक्ष होगा। दोनों तरफ वृक्ष है और नदी जो है ढोढ़ा होता, हम लोग उसको भी नदी बना देते हैं, लेकिन नदी कहने के लिए नदी जैसा होनी चाहिए। हालेलुया। जिसकी चौड़ाई हो सके 1 किलोमीटर चौड़ाई हो, 2 किलोमीटर चौड़ाई हो, जिसको नदी कहा जा सके। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जीवन का वृक्ष जो है नदी के इस पार भी है और उस पार भी, सड़क इस पार भी है और उस पार भी। हालेलुया। और लिखता है उस वृक्ष के विषय में, उसमें 12 प्रकार के फल लगते
और वह हर महीने फलता था। 12 प्रकार का फल और हर महीने फलता था। हालेलुया। बताइए, साल में 12 महीना जिसने रखा होगा, साल में 12 महीना जिस वैज्ञानिक ने, जिस आदमी में रखा होगा, कोई संसारिक आदमी नहीं हो सकता है। बाइबल वचन को जानने वाला व्यक्ति ने रखा होगा। हालेलुया। जो कहता है 12 प्रकार की फल लगता है और हर महीने फलता था, इसका मतलब 12 प्रकार की फल, एक महीना में एक फल, दूसरा महीना में दूसरा फल। फल एक तो वृक्ष है, आम का पेड़ है, और आम का पेड़ में ही आम का फल, जामुन का फल, तेतैर का फल, ये फल वो फल, एक तो फल में कैसे फले? लेकिन इस जीवन के वृक्ष में 12 प्रकार के, यहां पर नहीं लिखा हुआ कि 12 महीना फलता है, 12 महीना फलता है, लेकिन 12 प्रकार का फल। पेड़ एक जीवन का वृक्ष। हालेलुया। यही तो मुसीबत है कि आदम हवा एक वृक्ष में 12 प्रकार के फल फलता है, उसको ध्यान नहीं दिए। जो भले और बुरे जो है ना, एक ठोपड़ा हुआ, उसके ऊपर में चिंतन करना, उसके ऊपर मनन करना है। चिंतन जीवन की वृक्ष जो है 12 प्रकार की, 12 महीनों में 12 प्रकार की फल, हर महीना अलग अलग फल, और साल में 12 प्रकार का फल। उसी में लीची का फल, आम का फल, जामुन का फल, ये फल वो फल, ये फल, सब फल। अब फल से उस वृक्ष का नाम हम लोग नाम रखते हैं। आम का फल, आम का पेड़, जामुन का पेड़, इमली का पेड़, ये पेड़ वो पेड़, इसको जो है लिखा है जीवन का पेड़, जीवन का वृक्ष। हालेलुया। ये जीवन का वृक्ष जो 12 प्रकार की फल लगता है। आज हमको यीशु मसीह जो दरवाजा बन गया, यीशु मसीह हम सब एक एक को बुला रहा है कि तुम उस 12 प्रकार की फल फलने वाला जीवन के पेड़ के पास में फिर से जा सकते हो। फिर से हमारे लिए अवसर है, हम उसके लिए जो है प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा, उसकी विधि, उसके नियम और उसके बात के अनुसार हमको चलते जाना है। हालेलुया। अब यहाँ पर नदी, कितना बड़ा पेड़ होगा कि नदी उस पेड़ के बीचों बीच में बह रहा है, और दोनों तरफ पेड़ का जो है जड़ लगा हुआ। हालेलुया। किस प्रकार से होगा, और इस प्रकार से जो है नदी बीच बीच में बह रहा है। वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। पत्तों से चंगे होता। हालेलुया। ये हमारे जो चंगाई है, हमको जो छुटकारा मिलता है भूत से, प्रेत से, बीमारी से, ये चंगाई उस पत्तों के द्वारा हमको मिलता है। हालेलुया। और उस समय भी पत्तों के द्वारा चंगाई मिलता है। आदम हवा जब उस बगीचा में थे तो उस पत्तों के द्वारा उनको चंगाई मिलता था। हालेलुया। इसका मतलब जो है उस बगीचा के फल को खाने के साथ साथ में उसका पत्ता को भी खाते हो। हालेलुया। फिर श्राप ना होगा, वहां पर कोई श्राप नहीं, कोई प्रकार की कष्ट नहीं, कोई प्रकार की भूख प्यास नहीं, कोई प्रकार की चिल्लाहट नहीं, कोई प्रकार के आवाज चिल्लर नहीं, कुछ प्रकार की वहां पर समस्या नहीं, श्राप नहीं होगा। और परमेश्वर और मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा। हालेलुया। वो भी नगर नदी है, नदी में नगर बसा हुआ है, बड़ा अजीबोगरीब नगर है, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। प्रभु के जितने भी लोग जो उसके साथ में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उद्धार प्राप्त करके, पाप क्षमा प्राप्त करके, सारे लोग उस परमेश्वर की सेवा करेंगे। जीवन के फल 12 प्रकार के। हालेलुया। धरती में तो साल में एक बार फल खाने के लिए मिलता है, वहां पर 12 महीना मिलेगा हर दिन। हालेलुया। एक महीना में अलग फल, एक महीना में अलग फल, एक महीना में अलग फल। डॉक्टर कहता है ये फल खाओ, वो फल खाओ, कमजोरी हो गया है तो हम 52 प्रकार के फल खरीद के खाते हैं। वहां पर जो है सारे प्रकार का फल एक एक पेड़ में मिले। हालेलुया। 22 का हम लोग 14 को पढ़ेंगे। इसी प्रकाशित भाग 22 उसका 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हाँ, अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार
मिलेगा उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हाँ, फाटकों से होकर के, फाटक में प्रभु यीशु मसीह फाटक है, उसमें प्रवेश करके नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे हाँ, कौन कौन प्रवेश नहीं कर सकते, कौन कौन जीवन के पेड़ के पास नहीं जा सकते हैं, उनका लिस्ट दिया गया। पर कुत्ते और टोन्हे और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला हाँ, झूठ का चाहने वाला और झूठ को गढ़ने वाला बाहर रहेगा। जो अपना वस्त्र धो लेता है, जो अपने वस्त्र धो लेता है, और इस प्रकार से जो कुत्ते टोन्हे व्यभिचारी हत्यारे मूर्ति पूजक और झूठ को जानने वाला झूठ को गढ़ने वाला, ये सारे चीज का आचरण जिसके जीवन में नहीं है, वही वहां पर जा सकता है। वो जीवन के वृक्ष के पास में जो 12 महीना में 12 प्रकार के फल फलते हैं, और उस जीवन के वृक्ष के बीचों बीच जो है जीवन की जल की नदियां बहती है। हालेलुया। इसी 22 का 19 को पढ़ेंगे। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकल डाले। हाँ, यहाँ पर जो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला इस बाइबल की लास्ट में लिखता है कि इस पूरे बाइबल के बातों को लिख रहा है कि इस भविष्यवाणी, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के बीच और पवित्र नगर में से उस परमेश्वर जो है उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हाँ, वो सारे चीज को, उसका भाग को निकाल देगा। हालेलुया। मतलब उस जीवन के वृक्ष के पास में नहीं जा सकता है, और यदि चल गया है तो उसको निकाल सकता है, और निकाल देगा तो हमेशा के लिए निकाल सकता है। नीति वचन 3 अध्याय उसका 18। परंतु धार्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। इनका कारण नीति वचन 3 का 18। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, हाँ, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। उनके लिए जो बुद्धि ग्रहण कर लेते हैं जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं, वो जीवन के वृक्ष को पकड़े रहता है, वह धन्य है। वह धन्य है। हालेलुया। बुद्धि को ग्रहण कर लेता है, परमेश्वर का बुद्धि को, संसार की बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि को जो ग्रहण कर लेता है, उसके लिए जो है जीवन का वृक्ष बन जाता है। हमें उस बुद्धि को जो है ग्रहण कर लेना है, जिसके द्वारा जीवन का वृक्ष बन जाए। हालेलुया। उसके बाद नीति वचन 12 अध्याय 11 का 30। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। हाँ, धर्मी का प्रतिफल मतलब धर्मी का जो प्रतिफल या परिणाम मिलता है वह जीवन का वृक्ष है। और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। हालेलुया। उसके बाद में इसी का नीति वचन 13 उसका 12 को पढ़ो। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, आशा पूरा होने में देर होता, विलंब होता है, तो मन शिथिल हो जाता है। मन जो है शिथिल हो जाता है, निराश हो जाता है। परंतु जब लालसा पूरी होती है, परंतु जब लालसा पूरी होती है, तब जीवन का वृक्ष लगता है। तो जीवन का वृक्ष लगता है। हालेलुया। जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। तो हमें उस जीवन के वृक्ष के पास जो जीवन का फल देगा, जिस फल को खाते हैं जाते जाते लोग, जिस फल खाने से जीवन मिलता है और उसके पत्ते से चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, शांति मिलता है,
हालेलुया। वो 12 प्रकार के फल 12 महीना लगता है, हर महीना अलग अलग फल फलता है। उस पेड़ के बीचों बीच जीवन की जल की नदियां बहती हैं और उस जीवन की जल की नदियां परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती हैं। क्या ही सुंदर जगह होगा, क्या ही शोभनीय जगह होगा जहां पर परमेश्वर ने आदम हवा को रखा था। उस जगह को फिर से जो मानव जाति खो दिए हैं, मानव जाति छोड़ दिए हैं पाप के कारण, फिर से परमेश्वर जो है उस स्थान को देने के लिए चाह रहा है। सिर्फ हमें तैयार होना है और अपने आप को तैयार करके उस परमेश्वर के नाम को, उस परमेश्वर के नाम जो पवित्र शास्त्र वचन है, अपने माथों में छापने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है और अपने आप को इस वचन के अनुसार ढालने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आज के वचन के द्वारा। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद स्तुति करें।